प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर, अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में मनुष्य के बौद्धिक और शिक्षित जीवन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था की गई थी। इसी आश्रम में रहते हुए विद्या और शिक्षा की प्राप्ति होती थी, जिससे मनुष्य की ज्ञान गरिमा बढ़ती थी। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म का अर्थ वेद अथवा महान और चर्य का अर्थ है विचरण करना या अनुसरण करना। इन दोनों का सम्मिलित अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय केवल इंद्रिय निग्रह ही नहीं है, बल्कि इसके साथ विद्या एवं वेदाध्ययन भी है। ब्रह्म और वेद का घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है वेद मार्ग पर चलना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद युग में ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठतम प्रतिष्ठा थी। अपने तप और संयम से ब्रह्मचारी ज्ञान और विज्ञान का अर्जन करता था। महाभारत के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी को आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि एवं वैदिक संस्कारों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। प्रातः और साय दोनों समय संध्योपासना, सूर्योपासना और अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करना और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करना चाहिए। प्रातः, दोपहर और शाम तीनों समय स्नान करना चाहिए। नित्य भिक्षा मांग कर लाना और उसे गुरु की सेवा में समर्पित कर देनी चाहिए। गुरु जो कहे, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के लिए स्पष्ट आदेश दें, उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। कोई व्यक्ति उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता था। इस संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी गुरु का सानिध्य प्राप्त करता था और उसके पास रहते हुए ज्ञानोपार्जन किया करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के बाद बालक को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वह ब्रह्म विद्या के लिए व्रत का पालन करता था। मनु के अनुसार वह सूर्योपासना के बाद भिक्षाटन के लिए निकलता तथा ब्रह्मचारी के लिए भिक्षावृत्ति का निर्देश इसलिए किया गया था कि वह निर्भिमान होकर संयम और नियम का पालन करे। ब्रह्मचारी को भिक्षा प्रदान न करने वाली स्त्रियों से दान यज्ञ से उत्पन्न पुण्य, उनके पशुओं, उनके कुलों की विद्या और अन्न छीन लिया जाता था। इसलिए ब्रह्मचारी को भिक्षा दिए बिना लौटाया नहीं जा सकता था। अतः प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य था कि ब्रह्मचारी को भिक्षा प्रदान करे। ब्रह्मचारी के 2 बार प्रातः और साय भोजन करता था। बीच में भोजन करना उसके लिए निषिद्ध था। उसका जीवन अत्यंत व्यवस्थित, संयमित और नियमबद्ध होता था। शील और साधना और अनुशासन का वह मन से अनुसरण करता था। वह गुरु के पशुओं की देखभाल करता था, समिधा एकत्रित करता था, भिक्षा मांगता था, यज्ञ करता था और निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता था। और ऐसा करने वाला ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त करता था। ब्रह्मचारी का जीवन सभी धर्मों में अत्यंत श्रेष्ठ, ब्रह्म स्वरूप और आदर युक्त था। उसके लिए नृत्य, गायन, वाद्य, सुगंधित वस्तुएं, माला, जूता, छाता, अंजन, हंसना, नग्न स्त्री को देखना, स्त्री को मुख से सूंघना, उसकी मन से कामना करना तथा उसे अकारण स्पर्श करना आदि निषिद्ध था
तथा सत्य बोलना, अहंकारहीनता और गुरु से पहले जागना आवश्यक था। कौटिल्य के मतानुसार भी ब्रह्मचारी का कर्तव्य वेद का अध्ययन करना, अग्नि अभिषेक करना, भिक्षावृत्ति करना, गुरु की अनुपस्थिति में गुरु पुत्र या श्रेष्ठ ब्रह्मचारी की सेवा करना है। मनु का कहना है कि गुरु विनयी, सेवारत और हितैषी विद्यार्थी को ही शिक्षा प्रदान करता है। सदाचार और सच्चरित्रता का पालन करना ब्रह्मचारी की अनुपम साधना थी। अपनी इच्छाओं को अपने वश में करना तथा अपनी क्रियाओं को धर्म समन्वित करना उसका श्रेष्ठ आचरण था। वह अपनी विचरणशील इंद्रियों को संयमित रखता था, जिससे उसे सिद्धि की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार वह मनसा, वाचा और कर्मणा संयमशील होकर प्रतिष्ठित होता था। तप, स्वाध्याय और ईश्वर आराधना उसके मुख्य नियम थे, जिससे ब्रह्मचारी की मन स्थिति का विकास होता था। यमों का अनुपालन करने से ब्रह्मचारी का आत्मिक विकास होता था। यमों के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का विवेचन था। ब्रह्मचारी ज्ञान पिपासु, अहिंसक, सत्यभाषी, सच्चरित्र, गुरु सेवक तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से आसक्तिहीन होकर ब्रह्मचर्य का सात्विक जीवन व्यतीत करता था। वह अपना स्वभाव सदैव मृदुल रखता था। 11वीं शताब्दी के भारत में भी ब्रह्मचारी का जीवन कुछ इसी प्रकार था। अल-बरूनी ने लिखा है कि वह दिन में 3 बार स्नान करता है। वह सुबह और शाम होम करता था। होम के पश्चात वह गुरु की पूजा करता है। वह एक दिन उपवास करता है और एक दिन उपवास तोड़ता है। वह गुरु गृह में ही निवास करता है। भिक्षाटन के लिए जाते समय ही वह गुरु गृह छोड़ता है और एक बार में वह 5 से अधिक घर से भिक्षा नहीं मांगता। जो कुछ उसे भिक्षा में मिलता है वह गुरु के समक्ष समर्पित कर देता है। इसलिए वह इच्छा अनुसार ले ले, तब गुरु शेष भाग को उसे देकर खाने के लिए आज्ञा देता है। इस प्रकार विद्यार्थी अपने गुरु के बचे भोजन से अपना पोषण करता है। फिर वह यज्ञ के लिए 2 तरह के वृक्षों, पलाश और दर्भ की लकड़ी लाता है, इसलिए कि हिंदू यज्ञ होम की अधिक पूजा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।